रामपुर पहुंचे शंकराचार्य का भव्य स्वागत। प्रेस वार्ता में अयोध्या, सनातन संस्कृति, जेंडर टेस्ट और सामाजिक सौहार्द सहित कई मुद्दों पर रखे विचार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शंकराचार्य के आगमन पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। फूलमालाओं से अभिनंदन के बीच आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने धर्म, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखे। रामपुर पहुंचने पर शंकराचार्य का विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और आयोजकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जगह जगह पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत समाज और गणमान्य नागरिक इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने अयोध्या से जुड़े विषय पर अपनी टिप्पणी दी और जेंडर टेस्ट के मुद्दे पर भी अपने विचार स्पष्ट किए। शंकराचार्य ने कहा कि समाज को धर्म, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने का आह्वान किया। पत्रकारों के विभिन्न सवालों के भी उन्होंने विस्तार से जवाब दिए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। JTV न्यूज के लिए रामपुर से डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। घोषणा करनी है। बोलो मैं आज के शुभ दिन बड़े उत्साह से, बड़े उल्लास से घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है। मेरी गौ माता को कोई पशु कहे तो मुझे चोट लगती है। उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध है कि ये काम न करे। जल्दी से जल्दी गौ माता को मेरी गौ माता को सूची से हटाकर राज्य माता के रूप में घोषित करे। हमने ये प्रण लिया है आने वाले चुनाव में गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करूंगा। जिस पार्टी को जिस नेता को मेरा वोट चाहिए गौ माता को माता के रूप में घोषित करके तभी हमारे दरवाजे आए। नहीं तो कृपया ना आए, क्योंकि हम ऐसे नेताओं का स्वागत करने में हम नहीं है। चोरी को लेकर इस पर सर आपका क्या कहना है? नमो पार्वती पते भगवान की जय। भाई थोड़ा सा बंधु जी सर पूछिए, अब क्या पूछना है? पूछना यह है कि देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चंदा चोरी को लेकर भगवान श्री राम जन्मभूमि पर जो चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है उसमें इतने दिन के बाद FIR दर्ज हुई है और अभी तक उसमें कोई बड़ा निर्णय सामने नहीं आया। ऐसा है कि केवल चंदा चोरी का मामला थोड़ा है। यहाँ तो रजिस्ट्री में चोरी है, यहाँ तो निर्माण के परचेज में कमीशन है, यहाँ तो चढ़ावे में चोरी है, यहाँ तो चंदे में चोरी है, यहाँ तो चोरी ही चोरी है। तो केवल आप चढ़ावे की चोरी, चंदे की चोरी के ही केवल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सब बात करिए और एक समेकित जांच करवाइए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। कम से कम राम जी के दरबार में ये सब जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। विश्वास खत्म हो जाएगा हिंदुओं का। आपने जो कमेटी अपने विश्वस्तों की बनाई, धर्माचार्यों को हटा करके, मुकदमा जीतने वाले पक्षकारों को हटा करके, अब उस विश्वस्त कमेटी का काम लोगों को दिखाई देने लग गया है। आपने पहले से ही शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों को क्यों हटाया था? इसीलिए तो हटाया था, इसीलिए तो अपने विश्वस्त लोगों को रखा था कि जो मन चाहे वो आप कर सकें। अब उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए आपको अब इस बारे में समेकित जांच की जरूरत है। सर 2027 के चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? सर मत कहो, ये अंग्रेजी है, ये गाली जैसी लगती है हमको। महाराज की सरकार भी है और महाराज जी ने अभी इस लेवल पर जो जांच बिठाई है और बहुत लोगों की उम्मीद थी कि बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इतने दिन के बाद FIR दर्ज हुई। बात यह है कि
नृपेंद्र मिश्रा जी का वक्तव्य आप लोगों ने दिखाया था टेलीविजन पर, जब ये कमेटी गठित हुई थी जिसको एसआईटी आप लोगों ने कहा। पहली बात तो ये है कि ये एसआईटी हो नहीं सकती थी। एसआईटी में जो आई है उसका मतलब फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के शुरू नहीं हो सकता। ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, पूछ लो। विदाउट एफआईआर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन कहना गलत था। एसआईटी नहीं थी ये। दूसरी बात ये है कि आपने कहा, नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, योगी जी के निर्देशन में वो जांच करेगी। तो ये बताइए कि कोई भी कमेटी जो जांच के लिए बनाई जाती है, क्या वो किसी के निर्देशन में काम करती है? और अगर वो किसी के निर्देशन में काम कर रही है, इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र नहीं है। और जांच तो स्वतंत्र ही होती है, स्वतंत्रता के बिना जांच नहीं होती है। इसलिए सब केवल खेल है, ये केवल टाइम काटा जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं बम पटकेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगे, आपके कैमरे सब वहां जाएंगे और मामला टाइम फिर से वहीं जहां का तहां हो जाएगा। स्वामी जी, नागरिकता को लेकर क्या कहेंगे? नागरिकता 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, 10 के 2 बात यह है कि 2 लोगों ने इस्तीफा दिया। सबसे पहले देखिए, रुपए पैसे का मामला था, कोष का मामला था, तो सबसे पहले तो कोषाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोषाध्यक्ष का तो आप लोग नाम भी नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री को चम्मच से चरणोदक पिलाता है और फिर प्रधानमंत्री का जूठा चम्मच अपने हाथ में लेकर के वापस जाता है, माने जूठा उठाता है वो प्रधानमंत्री का। इसलिए उसका तो नाम भी नहीं ले रहे हो आप लोग। जबकि कोष में गड़बड़ी हुई है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष का नाम आना चाहिए। कहाँ है गोविंद देवगिरी का नाम? क्यों नहीं लेते हो? क्यों उनको बचा रहे हो आप लोग? बताओ। आदि शंकराचार्य जी महाराज की जय। आदि शंकराचार्य महाराज जी की जय। तो जो है विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट खत्म कर देंगे, क्या चीज? नागरिकता को लेकर क्या कहेंगे? बात यह है कि कहा जा रहा है कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है। इसका मतलब केवल भाजपा की सदस्यता का जो प्रपत्र है, अब वही नागरिकता का कार्ड है। पहले जो भाजपा का विरोध करता था तो ये लोग कहते थे ये नक्सली है, ये जो है कांग्रेसी है, ये सपाई है, ये बसपाई है। अब वो सब फेल हो गया। अब जो भाजपा का सदस्य होगा वही भारत का नागरिक है, बाकी को भारत की नागरिकता भी अब नहीं मिलेगी। गजब का मौका आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे आप कह रहे हो कि ये अगर नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो जो नागरिकता का प्रमाण है उसका भी तो उल्लेख उसी समय करना चाहिए। आप वो क्यों नहीं बताते हो? अच्छा, आप 2027 में ओवैसी जी को क्या देखते हैं? हम किसी को कुछ नहीं देखते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं के माथे ये जो पशु हत्या और गौ हत्या का पाप लगा रही हैं ये सरकारें हमारा वोट लेके, ये नहीं लगना चाहिए। अब की बार हमारा हिंदू निष्पाप रहेगा, पापियों को वोट नहीं देगा। सीधी बात। स्वामी जी, ट्रस्ट ने ये कहा है कि जो आरोप लगे हैं, एक तो सनातनियों को ये उनके खिलाफ लांछन लगाया जा रहा है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।